हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स का ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई पढ़ लिए थे। ऑर्डर, रो, कॉलम के बारे में जान गए थे। आज टॉपिक में पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आज ट्रांसपोज पढ़ेंगे। ट्रांसपोज के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब जानेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें और शेयर कर दें वीडियो को। देखिए ट्रांसपोज समझिएगा। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर देना है। यानी जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो 2, 3, 1, 2, तो इसके जो रो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग बना देते हैं कॉलम। ठीक है, रो एलिमेंट्स को हम लोग बना देते हैं कॉलम। यानी इसका ट्रांसपोज जो होगा वो आपका 2, 3, 1, 2 इस तरह से हो जाएगा। सिंपल से बात जान लीजिए, ट्रांसपोज का बस एक ही कॉन्सेप्ट है, उसके रो कॉलम को चेंज कर देना है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा या कोई अदर मैट्रिक्स में होगा। ये सभी मैट्रिक्स में हो सकता है, बस उसके रो कॉलम को चेंज कर देना रहता है। ठीक है, देखिए उसके बाद यही सब दिया हुआ है। मान लिया जाए, देखिए ए दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज निकल गया। अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले, हम लोग कोई मैट्रिक्स दिया हुआ हो, ट्रांसपोज निकाले और ट्रांसपोज के बाद फिर से उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यानी ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? पलट देना। यानी रो को कॉलम में कर देना, फिर कॉलम को रो में कर देंगे तो फिर तो वही आ जाएगा। तो वही किया गया है। देखिए ए मैट्रिक्स यहाँ है, ट्रांसपोज निकाले, ये आपका रो कॉलम में चलाया और इसका फिर से ट्रांसपोज निकालो तो फिर से हमारा क्या आ गया? ए आ गया। यानी ए का ट्रांसपोज और उसका फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए हो जाएगा। अब देखिए ऐसा भी दे सकता है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए और बी को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये आया और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्या आ गया? यहाँ निकल गया। और उसके बाद देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये सब प्रॉपर्टीज है, ध्यान दीजिएगा। ये सब बनाइएगा, बन जाएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालिए या ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज निकाल के ऐड करिए, दोनों आपका इक्वल आएगा। अब यहां पर टॉपिक पढ़ना है सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक शब्द का इस्तेमाल क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब एक समान, उल्टा सीधा एक समान। जैसे वर्ड के बारे में जानेंगे तो ओ क्या है? सिमेट्रिक वर्ड है। एच क्या है? सिमेट्रिक वर्ड है। उसी प्रकार से सिमेट्रिक शब्द का इस्तेमाल हम लोग मैट्रिक्स में क्या करेंगे कि उलटने, तो यहाँ पर उलटने या पलटने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? ट्रांसपोज इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी ट्रांसपोज निकालने पर कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे हम लोग ओ को जब पलटेंगे तो क्या आ जाए? कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए ये ट्रांसपोज हो गया। एच को या तो इधर से पलटिए चाहे इधर से पलटिए, एच को जैसे ही पलटेंगे तो एच ही होगा, इसलिए इसको सिमेट्रिक वर्ड कहा गया। तो उसी प्रकार से मैट्रिक्स को पलटने के लिए हमारे पास क्या है? ट्रांसपोज है। ये मान लिया जाए कि ए मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं तो ट्रांसपोज निकालने पे अगर वही वर्ड आ जाए, यानी ए का ट्रांसपोज अगर ए ही हो जाए, ए का ट्रांसपोज अगर ए ही हो जाता है तो यह ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, यानी किसी भी मैट्रिक्स को चेक करने के लिए कि वह सिमेट्रिक है या नहीं है,
तब हम उसके ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज निकालने पर अगर वह मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं आया तो हम कहेंगे कि वह मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है A इक्वल A √3 2 3 2 3 -1.5 -1 1 ये दिया हुआ है। अब इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये रो जो है कॉलम में आ जाएगा, √3 2 3, ये रो कॉलम में आ जाएगा 2 -1.5 -1, ये रो कॉलम में आ जाएगा 3 -1 1। अब देखिए इसमें और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जब कोई चेंजिंग नहीं है इसका अर्थ ये हुआ कि ए जो ये मैट्रिक्स था वह कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब एसक्यू सिमेट्रिक का पॉइंट कहाँ बनता है? अब देखिए एसक्यू सिमेट्रिक का पॉइंट कहाँ बनता है, तो एसक्यू सिमेट्रिक के लिए ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद निगेटिव आ जाए, यानी ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद निगेटिव आ जाए, यानी माइनस कॉमन लेने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स रह जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसक्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए था कि आपका जो ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालने पर कोई भी चेंजिंग ना हो तो सिमेट्रिक कहलाएगा, ट्रांसपोज निकालने पे आपका निगेटिव आ जाए तो एसक्यू सिमेट्रिक है। ठीक है ना। अब यहां पर एक पॉइंट देता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। देखिए इसके बारे में समझिए, सम ऑफ एसक्यू एंड सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक का सम पूछता है। तो देखिए सम पूछने के लिए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक, तो इसमें हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे। सम सिमेट्रिक आप लोग जानते हैं A + A का ट्रांसपोज। रुक जाइए, इससे पहले आप लोग जान जाइए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक। अब यहां तो हो गया कि हम मैट्रिक्स को चेक कर रहे हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है। मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है ट्रांसपोज निकालेंगे। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाना भी है तो हम लोग क्या करते हैं, A + A का ट्रांसपोज। ठीक है, A + A का ट्रांसपोज, एसक्यू बनाने के लिए A - A का ट्रांसपोज। हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को A + A का ट्रांसपोज करके, अब यहां बात आती है कि किसी भी मैट्रिक्स का मतलब ऐसा थोड़ा ना कि 2/3 में हो जाएगा, यानी सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। ट्रांसपोज हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में निकाल सकते हैं, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। अब वह ऑर्डर ही चेंज हो गया, वर्ड सेम रही के क्या करेगा, जब ऑर्डर ही बदल जाएगा। इसलिए सिमेट्रिक क्या कहलाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में, और एसक्यू सिमेट्रिक भी स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। आप समझिएगा, हमने बना देंगे कि सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक कैसे होगा। अब आपसे सम पूछ रहा है, तो सम के लिए क्या करते हैं कि इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, 1 - A का ट्रांसपोज नहीं लिख सकते हैं। यहाँ ये जो बन गया ये सिमेट्रिक हो गया, और ये क्या हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पर हाफ कर दीजिएगा और यहाँ पर हाफ कर दीजिएगा, क्योंकि हाफ करने के बाद, यानी अगर आपसे सम पूछ रहा है तो हाफ A + A का ट्रांसपोज
प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। क्योंकि हमें एक ही मैट्रिक्स निकालना है, इसलिए इसे भी हाफ कर लेंगे, इसे भी हाफ कर लेंगे, और तब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, यही आपका दिया हुआ है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। यही बनाया हुआ है, देख लीजिए, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बोल रहा है। पहले हम लोग क्या करें, बी का ट्रांसपोज निकाल लिए, बी को हमने ऐड करके हाफ कर लिया, ये हो गया सिमेट्रिक। और देखिए अब यहां पर ये बात समझिएगा, ये क्यों दिया जा रहा है, हमने यहां पर सिमेट्रिक बना दिया तो ये चेक करना चाह रहा है कि आखिर ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, ये हमने सिमेट्रिक बना दिया, ए बी प्लस बी डैश, बी प्लस बी ट्रांसपोज के तहत हमने सिमेट्रिक बना दिया। अब इस सिमेट्रिक को ये चेक कर रहा है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो चेक कैसे होगा, ट्रांसपोज निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि सिमेट्रिक है। यानी हाफ, देखिए हाफ मल्टीप्लाई करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद हम लोग क्यू निकालेंगे एसक्यू सिमेट्रिक के लिए, और तब दोनों को ऐड कर देंगे, यानी तब दोनों को देखिए यहाँ पर ही ऐड कर दिया गया है। ये जो निकला वो क्या हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात समझिएगा, जब आपसे सम पूछेगा तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो रिजल्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ था वही आना चाहिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही आना चाहिए। क्योंकि हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए बाई टू प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू, ए बाई टू माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू, कट गया, ए बाई टू प्लस ए बाई टू, यानी ए। यानी ये आपका सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके लिए आपको यही प्रूफ है कि जो क्वेश्चन था लास्ट में वही आना चाहिए। अगर वो आ गया तो समझ लीजिएगा कि ये आपका क्लियर हो गया। तो इस चैप्टर में आपका 3 टॉपिक पढ़ना था, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर हो गया। थोड़ा सा एग्जाम्पल एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट, फाइंड द ट्रांसपोज, सिंपल से ट्रांसपोज पूछ रहा है, तो ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान है। क्या हो जाएगा, 5 हाफ माइनस 1 निकल जाएगा। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे 1 माइनस 1 2 3, ये हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 हो जाएगा ना। तो आसानी से जो रो है उसको कॉलम में लिख दीजिए, और जो कॉलम में है वह रो में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, ये सब आसान, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, पहले आप ए और बी को ऐड कर लेंगे तब ट्रांसपोज निकालेंगे, और RHS में ए का अलग से निकालिए ट्रांसपोज, बी का अलग से निकालिए ट्रांसपोज, और तब दोनों को ऐड करिए, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल आएगा। समझ आ गया। सेम वही प्रोसेस यहां रहेगा। अब आइए देखिए, कहता है कि ए का ट्रांसपोज इतना दिया हुआ है और बी इतना दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। ठीक है, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, देखिए ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है -2 3 1 2, एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है -1 0 1 2। क्लियर है ना। अब हमें फाइंड आउट करना है किसका, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, यही ना। तो पहले हम लोग ए के ट्रांसपोज से हम लोग ए निकालेंगे, तो ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है -2 3 1 2। अब यहां से हम लोग ए निकालेंगे तो ए कितना हो जाएगा,
ए हो जाएगा, इस रो को बदल दीजिए, -2 3 1 2, ए आ गया। बी दिया हुआ है ये है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, a + 2b, a + 2b निकालेंगे। a का मान -2 3 1 2 + 2b, b वैल्यू कितना है -1 1 0 2, तो यहाँ हो जाएगा -2 1 3 2 प्लस -2 2 0 4, यहाँ हो जाएगा -4 1 5 6, ये आ गया क्या, ये आ गया a + 2b। अब आपको जानना है a + 2b का ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज देखिए, बनाने का तरीका कई तरह है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप पहले ऐसे लिख लीजिएगा ताकि जो एग्जामिनर चेक करेगा ना वह उसको भी समझ में आए कि करना क्या है। बच्चा लोग क्या करता है, डायरेक्ट लिख देता है, लेकिन ऐसे लिख देने से क्या होता है कि उसको भी मालूम चल जाए कि ये बच्चा बताना क्या चाहता है। -4 1 5 6, क्योंकि ये 11 12 तक एग्जाम में आप करिए, उसके बाद वाले एग्जाम में आपका डायरेक्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पिटिटिव में आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, डायरेक्ट आप बना सकते हैं, लेकिन 11 12 के एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम में आप थोड़ा सा लिखना जानिएगा, लिखिएगा तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर फॉर द मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, और बोल रहा है बी डैश ए डैश, यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई, यानी यहां पर मल्टीप्लाई भी आपको जानना है। तो पहले क्या कर रहा है, ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ए और बी का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसका ट्रांसपोज निकालना है, फिर बी का ट्रांसपोज अलग से निकाल लीजिएगा, ए का ट्रांसपोज अलग से निकालिएगा, और तब बी और ए में मल्टीप्लाई करिएगा, हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना होगा तो हम थोड़ा सा एक बड़ा वाला मैथ कर देते हैं। 6 नंबर देखिए क्या कर रहा है, ए का वैल्यू दे रहा है, एक मैट्रिक्स दे रहा है। देखिए बच्चा लोग क्या करता है कि 1 2 3 4 में दिया हुआ है तो बना लेता है, लेकिन जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री हिल जाए या किसी भी तरह का क्वेश्चन एक लेंदी प्रोसेस में दिया जाए, सीधे देख करके छोड़ देता है। लेकिन समझिए यहाँ पर क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ए का ट्रांसपोज इंटू 1, तो ट्रांसपोज का मतलब हम लोग क्या सीखे हुए हैं, उल्टा। तो कोई भी अंक में उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यूनिट आएगा। कोई भी सिंपल देख लीजिए आप, मान लीजिए 5 में मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट से तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट लागू यहां भी करना है कि जब आपका देखिए ए का मान क्या दिया है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब कह रहा है कि ए को ए के ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए ट्रांसपोज निकालने के लिए अभी आपको बताए थे कि डायरेक्ट लिख भी सकते हैं और थोड़ा सा बना के लिखिएगा, ऐसे लिख दीजिए तो सेम हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस यहाँ आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया। अब आपको क्या करना है, ट्रांसपोज को ए में मल्टीप्लाई करना है, ट्रांसपोज को ए में मल्टीप्लाई करना है। ट्रांसपोज वाला पार्ट यहाँ है, साइन अल्फा हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां हो जाएगा साइन ए स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहां भी वही हो गया, साइन अल्फा
इंटू कॉस अल्फा माइनस ये है ना साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो गया, एक कट आया देख लीजिए। ये क्या हो गया आई, आई मतलब क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो समझ आ गया, यानी सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। यहां देखिए सो डैट द मैट्रिक्स, बोलिए तो अभी 10 नंबर में नाम लोग है, वो वाला बुक, वो बुक अलग से, इसमें से अगर किसी को पूछना है तो आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा बुक का सॉल्यूशन अलग से मिलेगा, ठीक है। या तो आप क्लास से पहले पूछ लीजिए या क्लास के एंड में पूछिए। इसमें एनसीईआरटी में आपका कोई भी बुक का सॉल्यूशन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए। 7 नंबर, सो डैट, देखिए प्रूफ करना है कि यह मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे, सिंपल से इसका सिर्फ है ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक हो गया। ये ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद सेम टू सेम रह गया तो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब यहां पर आइए, अब एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोल रहा है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है कि नहीं है वेरीफाई करो। तो पहले आप a प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, जैसे देखिए a दिया हुआ है 1 5 6 7, अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 5 6 7। अब a प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1 5 6 7, क्या हो जाएगा 2 11 11 14। अब इसे चेक करना है कि ये ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसे लेट ले लीजिए, मान ली p ले लीजिए, आओ का 2 11 11 14, या यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी आप, लेकिन अलग मान लीजिए p। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालने पर क्या हुआ 2 11 11 14 आ गया, यानी क्या आ गया p आ गया। इसलिए a प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब बोल रहा है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज एसक्यू सिमेट्रिक है, तो आप एसक्यू बना सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए हाफ a प्लस ए का ट्रांसपोज हाफ a माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। मैट्रिक्स दे ही रहा है, पहले ट्रांसपोज निकालिए, फिर a में ऐड करिए, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने का नियम क्या है, मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कांस्टेंट से तो क्या होता है, हर एक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। तो ये और ये दोनों निकाल लीजिए, निकल जाएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स सम ऑफ द मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ ये क्या दिया हुआ है, इसका सम निकालने के लिए बोल रहा है, तो वही काम करिएगा। क्या करना है, इसका हाफ a प्लस ए का ट्रांसपोज हाफ a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये निकालिएगा। अगर सेम टू सेम आ गया तो एक्सप्रेस हो गया। अब आइए फिर से आइए यहां पर ऑब्जेक्टिव में समझिएगा, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सम ऑर्डर, यानी कुछ ऑर्डर में, सॉरी सेम ऑर्डर,
तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो होता ही है स्क्वायर मैट्रिक्स में, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले टाइप में कॉन्सेप्ट का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ के ऑब्जेक्टिव मारने के लिए आपको ऐसा नहीं कि हिस्ट्री की तरह याद कर लीजिए कि बाबर का बेटा कौन था, अकबर का पिता कौन था, है ना, कभी नहीं बदल सकता है। एक बार जन्म ले लिए उनसे तो उन्हीं से कहलाइएगा हमेशा। लेकिन यहां पर जरा सा पॉइंट पे आपका चेंज होते रहेगा। तो ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ही सिमेट्रिक बोला तो दिल में धड़कन बजेगी कि ये स्क्वायर होगा। यहां पर सेम ऑर्डर बोलने का मतलब ये हो गया कि चल भाई ए अगर 2/2 में है तो बी भी 2/2 में है, या 3/3 में तो 3/3 में है। अब कह रहा है कि ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करिए और बी और ए में मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, बी और ए में मल्टीप्लाई करिए और उसको माइनस करके देखिए। तो या तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, या आप अगर जरा से भी कंफ्यूजन अगर होता है तो क्या करिएगा, इसे लेट लेकर के कोई भी एक अंक 1 2 3 4 लेकर के, मतलब जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेकर के सिंपल से मल्टीप्लाई करके माइनस करिएगा। अब बताइए वह मैट्रिक्स स्क्यू कहलाएगा या सिमेट्रिक कहलाएगा या जीरो कहलाएगा या आइडेंटिटी कहलाएगा, बोलिए। क्या होगा, देखिए ऐसा क्या दे रहा है, यहां पर माइनस शब्द का जब इस्तेमाल करेगा तो ये ज्यादा को कोशिश करिएगा कि एस क्यू बनेगा, ठीक है। अगर प्लस सिमेट्रिक है ना, तो देखिए यहां पर अगर आपको याद भी नहीं अगर आएगा ना तो सिंपल से बोले कि आप ध्यान दीजिए, आप क्या करिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तुम लोग आंसर भी नहीं सही से देख पाते हो, इसलिए मैं बोले कि देखिए होता क्या है कि कभी कभी आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, डायरेक्ट याद नहीं कर सकते हैं। तो देखिए माइनस शब्द के इस्तेमाल से हम पकड़े कि देखिए यहां पर समझिए ट्रांसपोज निकाल करके जोड़ा था तो क्या बना था, सिमेट्रिक बना था, और यही चीज को माइनस किया था तो क्या बना था, एस क्यू बना था। तो माइनस होने के कारण क्या बन जाएगा, एस क्यू बन जाएगा। आंसर सही से देखा करिए, ठीक है। चलिए 12 नंबर में क्या होगा आंसर, तो कैसे, देखिए करना क्या है समझिएगा। अब इसे आप ट्रांसपोज निकालिएगा, ध्यान दीजिए, ट्रांसपोज निकाल करके जोड़ना है। जब ट्रांसपोज निकाल करके जोड़ना है तो सिंपल से आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए, और जब ट्रांसपोज देखिए दोनों बन जाएगा कॉस साइन कॉस। देखिए क्या हो रहा है, जब ये सिर्फ यही ना बदलेगा माइनस वाला, जब ये ऐड होगा तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट तो जीरो, और यहां हो जाएगा 2 cos अल्फा। इधर कह रहा है कि क्या हो जाएगा 0 0 और 2 cos अल्फा, ये ना हो रहा, और यहां 1 0 0 1 बोल रहा है, तो जीरो तो ये छोड़ दीजिए 1 पाइए, तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2, अल्फा इक्वल टू π/3। क्लियर है ना, तो समझ आ गया इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोग यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए
इन्वर्टेबल फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है इसको समझिएगा बात को, ठीक है। इन्वर्टेबल का मतलब होता है कि अगर ट्रांसपोज निकाले, दो बात समझिए, 5 1/5 का इन्वर्टेबल है कि नहीं है। मान इन्वर्टेबल का मतलब एक दूसरे का उल्टा। अब एक दूसरे का उल्टा या अपोजिट है, हम ये कैसे चेक करेंगे। जैसे सिंपल से आप एग्जांपल समझिए कि अगर आप दो वायर है, अब दोनों वायर को, चाहे दो मैग्नेट लेते हैं, अब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, हम कैसे चेक करेंगे कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है या दोनों सेम है। दोनों को सटाएंगे, अगर सट गया, अट्रैक्शन हो गया तो अपोजिट है, अपोजिट है, क्योंकि अपोजिट अनलाइक में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और सेम तो क्या करेगा, रिपल्स होगा, ठीक है ना। सिंपल से बात तो समझ लीजिए। तो अब बात कॉन्सेप्ट समझिए, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अब एक कोई मैट्रिक्स है वह इन्वर्टेबल है, ये प्रूफ कैसे होगा। तो क्या करेंगे, उसको उलट देंगे, उलट करके गुना करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर गुना करेंगे। गुना करने पे क्या आना चाहिए, देखिए 5 का इन्वर्टेबल, 5 बी का इन्वर्टेबल है और 1/5 5 का इन्वर्टेबल है। तो ये दोनों आपस में इन्वर्टेबल है, इसका रिजल्ट क्या देगा कि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या जा रहा है, 1 आ जा रहा है। अब बात समझ आ गया। आप देखिए, मान लिया जाए कि कोई एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, बी मैट्रिक्स दिया जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे का इन्वर्टेबल है, ये कैसे चेक करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी मल्टीप्लाई कर देंगे, या बी ए मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में तो 1 आना चाहिए आपको, अगर आई आ गया, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब यहां पर समझिए, देखिए सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट ऐसे ना दे करके, मान लीजिए 2 को नहीं देगा, अगर ऐसे दिया कि 3 2 5, यहां के गायब कर दिया, ठीक है। ध्यान दीजिए, समझिए, आपका जवाब मिल जाएगा इस क्वेश्चन से। ये फंक्शन, सॉरी, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये अब हमें के मालूम करना है कि के को पता करिए कि क्या यहां लिखे कि ये इन्वर्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो यह हो जाएगा 3 2 5 के। आज जब कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज से टकराता है तो क्या होता है, आई हो जाता है। तो यहां हो गया 3 2 5 के, 3 2 5 के इक्वल टू हो जाएगा 1 0 0 1। अभी जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर आया। यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 हो जाएगा, यहां पर 15 प्लस 2 के, 15 प्लस 2 के, आप 25 प्लस के स्क्वायर, 1 0 0 1। हमें के का मान निकालना है, तो कंपैरिजन कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को 0 ले लेंगे, या थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तीन 9 प्लस 4
हाँ यहाँ पर आ जा रहा है 9 4 13 आ रहा है, लेकिन हमको लाना क्या है, 1 लाना है ना। तो देखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर पकड़िए तो ये क्या हो जाएगा 15 + 2k = 0, तो k का मान निकाल लीजिएगा -15/2। यानी इस हम अंदाज से दिए थे क्वेश्चन, ठीक है, आप बना सकते हैं। यानी अगर उसका ट्रांसपोज निकाल करके आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जा रहा है, इसका मतलब कि वह इन्वर्टेबल फंक्शन है, ठीक है। यहीं पर 2 कंडीशन दिया है, समझ लीजिए। ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ऑर्डर और रो सेम नहीं होना। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ऑर्डर और रो सेम होना। अगर मान लिया जाए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, डज नॉट पॉसेस इनवर्स मैट्रिक्स, माने उसका इनवर्स तो आप निकाल ही नहीं सकते हैं। तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ BA एंड AB टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल इट नेसेसरी, यानी AB और BA को तो आना चाहिए, आपका बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब बराबर आएगा ही नहीं तो इन्वर्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। A एंड B शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ऐसे रीजन पे A को क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टेबल भी अब यहाँ पर हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, वो भी सेम ऑर्डर में। B इज इन्वर्टेबल ऑफ A, मान लिया जाए कि B जो है A मैट्रिक्स का इन्वर्टेबल है, तो A मैट्रिक्स भी B का इन्वर्टेबल होगा, ठीक है। इसलिए B × A या A × B करने पे सेम आ जा रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको मल्टीप्लाई करने वाला चीज है। और देखिए है ना यहाँ पर AB = BA = 1, आप ऐसे ही बना सकते हैं, इन्वर्टेबल है कि नहीं है। उसके बाद आपका ये हो गया खत्म, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसमें आप लोग क्या सीखे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जानना है, ऑर्डर में रो एंड कॉलम के बारे में जानना है। वर्टिकली जो होता है वह आपका कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टली रो होता है। रो एंड कॉलम से हम लोग ऑर्डर निकालना सीख गए। ऑर्डर से हम लोग फिर टाइप पर आए, मैट्रिक्स टाइप चेंज होते चला गया, स्क्वायर मैट्रिक्स बदल गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर में ऑर्डर एंड रो अलग अलग हो जाता है, इसलिए रेक्टेंगुलर का यूज हम लोग सिंपल से ऐड एंड सब्सट्रैक्ट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। टाइप में आइए तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा। स्क्वायर में जब आइएगा तो आपका डायगोनल पर बात होगा। सिर्फ अगर डायगोनल पर वैल्यू है तो डायगोनल मैट्रिक्स, अगर डायगोनल पर सिर्फ इक्वल वैल्यू अगर दिया हुआ है तो स्केलर मैट्रिक्स, अगर उस पर 1 है सिर्फ तो यूनिट मैट्रिक्स। और 1 का जिक्र बार बार किया जाता है, 1 का मतलब आइडेंटिटी या यूनिट यानी एक। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन में पढ़े तो A + B यानी कि मैट्रिक्स का सम। तो सम के लिए क्या कंडीशन है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, चाहे वह रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो। सब्सट्रैक्ट भी आप दोनों सेम ऑर्डर में कर सकते हैं। मल्टीप्लाई फिर आए, मल्टीप्लाई में आपको ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल होना चाहिए, तब ही 2 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई अगर होता है तो रिजल्टेंट का ऑर्डर फर्स्ट के रो और सेकंड के कॉलम रिजल्टेंट का ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़े, ट्रांसपोज पढ़े। ट्रांसपोज में हम लोग जाने कि मैट्रिक्स ट्रांसपोज निकालने के लिए उसके ऑर्डर और रो को चेंज कर देते हैं। ऑर्डर और रो को चेंज कर देने से ट्रांसपोज निकल जाता है। तब ट्रांसपोज पर हम लोग 2 फंक्शन जाने कि अगर चेंज करने पे कोई फर्क ना पड़े, कोई चेंजिंग नहीं आए, यानी ट्रांसपोज निकालने पे
कोई चेंजिंग नहीं आए तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, और ट्रांसपोज निकालने पे निगेटिव कॉमन लेने पर यानी निगेटिव अगर आ जाए अगर मैट्रिक्स तो वह एसक्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। यहाँ से हम लोग चेक करने का तरीका सीखे, फिर हम लोग एसक्यू बनाना सीखे। अगर किसी मैट्रिक्स को एसक्यू बनाना है तो उस ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स में माइनस करेंगे, अगर सिमेट्रिक बनाना है तो उस ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग जाने सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। तो सम करने के लिए क्या करते हैं, हाफ ऑफ सिमेट्रिक यानी हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इसके बाद कॉन्सेप्ट आया इन्वर्स के लिए। तो इन्वर्स के रो एलिमेंट मेथड से आप यहाँ भी इन्वर्स निकाल सकते हैं, लेकिन इन्वर्टेबल के बारे में जान लें। तो इन्वर्टेबल में हम लोग का कॉन्सेप्ट मिला कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इन्वर्टेबल है यानी एक दूसरे का अपोजिट है, उसका चेक करने का मात्र एक ही तरीका है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आई आता है यानी कि 1 आता है, वो इन्वर्टेबल है। तो इस रीजन पर ए बी इक्वल टू बी ए दोनों के दोनों बराबर होगा, यानी अगर ए बी और बी ए बराबर आ रहा है यानी वह इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, और वह क्या होगा बराबर आई के बराबर आएगा। क्योंकि इन्वर्टेबल तब होगा जब एक दूसरे का इन्वर्स मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता हो, 1 आता हो, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स आता हो। इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैट्रिक्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट हम लोग शुरू से इसी तरह से एनसीईआरटी का हर एक मैथ, हर एक कॉन्सेप्ट को देखते हुए एक एक मैथ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो भी मैथ्स में दिक्कत हो आप मैसेज में बोल सकते हैं, कमेंट से बोल सकते हैं, और उस कमेंट्स में एक्सरसाइज का नाम दे करके आप क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं और आपका वीडियो बना करके आपको डाल दिया जाएगा। चलिए, इस तरह से अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, मैथ्स अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को और आगे की ओर बढ़ाएं, बेल आइकन को दबा दें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलिए, धन्यवाद।